आपका 20s बहुत सारे फर्स्ट और वर्स्ट एक्सपीरियंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ही कोई शख्स अपने डिग्री कंप्लीट करके निकलता है तो उसे ये लगता है कि अब उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, एक अच्छी जॉब, बड़ी बड़ी कंपनीज और एक ब्राइट फ्यूचर उसका मुंतजिर है। लेकिन जब वो एक्चुअल में दुनिया में निकलता है, लोगों से मिलता है, अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस करता है, तब उसको रियलाइज होता है कि जैसे उसने सोचा था ये तो बिल्कुल उसके उलट है। तो एक्चुअल में जितना जल्दी हो सके आपको अपने 20s में इन 4 चीजों को समझ लेना है। फर्स्ट इज फेलिंग फास्ट। जैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करते हैं आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होते हैं, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, वो कहता है ये काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और आप किसी न किसी एक चीज के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल होता देखते हैं, और जब वो प्लान फेल हो जाता है तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये सीखना है कि ये जो उम्र है इसमें कुछ भी आपको एक्साइटेड लगता है तो आपको वो ट्राई करना है। अगर एक फील्ड या एक जगह काम करने से काम नहीं बना तो अगर आपकी मिस्टेक्स हैं तो अपनी मिस्टेक्स को कवर करना है। अगर वो मार्केट ठीक नहीं है तो मार्केट चेंज करना है, कुछ भी करना है। लेकिन 20s की एक ऐसी एज है कि जिसमें आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं होता, जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता। इसीलिए सिर्फ एक फेलियर को गले लगाकर बैठने, हार मानने से बेहतर है कि जल्दी जल्दी जितना हो सके ज्यादा फेलियर्स इकट्ठे करें, क्योंकि ज्यादा फेलियर्स इज इक्वल टू ज्यादा एक्सपीरियंसेस। तो इससे सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स। 20s एक ऐसी एज है कि जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा बुरे उसके अपने रिश्तेदार लगने लगते हैं। आपका माइंडसेट चेंज हो रहा होता है तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही बहुत परेशान होने लगते हैं। उनको आप में सारी बुराइयां नजर आ रही होती हैं और आपको ये सीखना है कि कौन कौन से ऐसे रिश्ते और ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं और कौन से ऐसे हैं कि जिनके साथ आप बैठें तो आप अपने आप को एनर्जाइज्ड फील करते हैं। इस एज में आपको दूसरे लोगों के साथ इंटेंशनल कनेक्शंस बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। नए लोग मिलते हैं, पुराने दोस्त छोड़ जाते हैं, इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। जो जैसा है आप उसे वैसे एक्सेप्ट करें, लेकिन खुद डिसाइड करें कि कौन से एनर्जाइजर हैं और कौन से लोग एनर्जी ड्रेनर हैं। थर्ड पॉइंट है वर्क फॉर द फ्यूचर यू, नॉट फॉर द प्रेजेंट यू। आप जो भी करियर या जॉब या कोई भी स्किल सीखो तो ये सोचकर सीखो कि ये स्किल मुझे मेरे फ्यूचर में, मेरे लिए 30s के बाद 40s के बाद क्या पे करेगा। किसी भी फील्ड में काम करना आपके लिए तब तक बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप एक ब्रॉडर इमेज नहीं देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर या जल्दी जल्दी कोई पैसा कमाना या शॉर्टकट्स के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए सोच के मेहनत करनी है, ताकि आपकी आज की मेहनत आपके फ्यूचर सेल्फ को बेनिफिट दे सके। इस एज में इंटेंशनली हर वो अनकंफर्टेबल काम करें जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, हार्ड है, लेकिन वो आपके फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा पे बैक कर सकता है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कंपाउंड इफेक्ट को समझो। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप 20s में हो तो आपको अपनी लाइफ में किसी एक बड़े डिसीजन की बजाय रोजाना 1% बेटर होने की जरूरत है। डेली का 10 मिनट पढ़ना, 10 पुशअप्स लगाना या एक पेज लिख लेना या एक स्किल थोड़ा थोड़ा डेली सीखते रहना, रोजाना 1% बेटर होना, ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इसको कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। छोटी छोटी अच्छी आदत वक्त के साथ इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट लाती हैं कि लोगों को लगता है कि तुम अचानक सक्सेसफुल हुए हो। आपकी 20s की एज परफेक्ट होने के नहीं बल्कि एक फाउंडेशन बनाने की है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, अपनी हैबिट्स बदलना हो, कुछ भी। इसीलिए इस एज में हर चीज को फिगर आउट कर लेना और एक पूरा परफेक्ट प्लान का होना या उसको चेज करना एक गलत अप्रोच हो सकती है। आप इस टाइम अपने 20s में किस चीज से सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो मुझे जरूर बताओ।